राइट से फिर लेकर के फिर जालंधर बंद लगाया और आभ्यंतर कुंभक और फिर धीरे धीरे लेफ्ट से छोड़ दिया। तो ये हम नहीं करवाते क्योंकि एक रूपता इसमें नहीं बन पाती, इसलिए अनुलोम विलोम करवाते नाड़ी शोधन की बजाय। ठीक है, तो अनुलोम विलोम का एक राउंड हो जाता है। लेफ्ट से लिया, आभ्यंतर कुंभक लगाया और 1-2-1 का अनुपात या 2-4-2 का अनुपात, ऐसे जैसे आप डेली रखते हैं। और फिर धीरे धीरे राइट से बाहर छोड़ दिया और बाह्य कुंभक लगाया, फिर राइट से वापस भर के आभ्यंतर कुंभक लगाया और लेफ्ट से। ये एक राउंड माना जाता है। ठीक है, तो इसमें 45 सेकंड में 10 राउंड ले लेते हैं इसमें। और कपालभाति जो है वो 30 स्ट्रोक का एक राउंड माना जाता है, तो 10 राउंड ले लेते हैं उसमें। 30 के बाद थोड़ा सा विश्राम, तो हम उसके बाद फिर शुरू कर देते हैं। तो ना तो हम करवाते वहां ऐसा होता, तो लगातार 5 मिनट करते हैं। फिर इस तरह से 5 मिनट में 300 स्ट्रोक लग जाते हैं। अगर आपको 45 सेकंड में इतना समय नहीं है तो आप उस पर कर सकते हैं 30-30 के 150 इस तरह से। और उसके बाद फिर शीतली और शीतकारी, भ्रामरी और फिर ध्यान है इसमें। ठीक है, तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते रहें। और एक उसमें ये था, सबसे पहले हम बैठ करके प्रार्थना करते हैं। वो मंत्र मैंने लिख दिया था, ओम संगच्छध्वम संवदध्वम समवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। इस तरह से आप इसको लय में भी ले सकते हो और सामान्य उसमें भी आप ये ले सकते हो। तो शुरुआत जो है आचार्य जी से करवा लेना। उसके बाद फिर अपना जो है सुभाषिनी जी या संतोष जी या जो भी करवाएं, वो एक ही बंदा ले, एक ही ले, चेंज ना करे। उसके बाद खड़े होकर के शीतलीकरण है गर्दन का, 4 वो उसके चरण, 4 चरण के बाद फिर सकंद खिंचाव है। हथेलियों का रुख बाहर की ओर रहेगा उसमें, जैसे आंखों को ले जाएंगे तो यूं बाहर की ओर रुख रहेगा। उसके बाद फिर कटी चालन है, नहीं सकंद घुमाओ। ये पहले तो हाथ दोनों ऐसे रख लेंगे, फिर धीरे धीरे ये कोणियां मिला लेंगे और फिर ऐसे 2 राउंड एक साइड में, 2 एक साइड में। उसके बाद है कटी चालन। हम तो ऐसे रखवा लेते हैं ऐसे, क्योंकि जब ऐसे करते हैं ना, जैसे ऐसे हाथ ऐसे ऐसे करते हैं तो उसमें एक रूपता नहीं रहती ओपन में, ऑफलाइन में। तो आप तो ऑनलाइन में आप अपना ऐसा कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, एक हाथ कमर के पीछे, एक कंधे पर, फिर दूसरी साइड में। पहले बाई तरफ से शुरू करते हैं और उसके बाद कटी चालन के बाद है फिर घुटना संचालन। कई उसमें समझ में नहीं आए थे ना, तो मैंने दोबारा लिख करके डाले थे। फिर है बैठ करके न वो ताड़ासन, ताड़ासन के बाद वृक्षासन, वृक्षासन के बाद पाद हस्तासन, पाद हस्तासन के बाद फिर अर्ध चक्रासन, अर्ध चक्रासन के बाद फिर कोणासन। जब हम करते हैं ना, तो ये जो हमारा, जैसे हम लेफ्ट साइड में पहले झुकेंगे तो हमारा साइड में पैर ऐसे हो जाएगा, ऐसे, और उसी की तरफ हाथ नीचे चला जाएगा। इस हाथ को हम ऊपर देखेंगे। फिर हमने राइट में होना है तो पैर ऐसे हो जाएगा, ऐसे, और फिर इस साइड में हमारा हाथ चला जाएगा। ये एक एक बार है। उसके बाद फिर हमारे आ जाते हैं लेट करके, बैठ करके किए जाने वाले आसन। बैठ करके किए जाने वाले आसनों में मैं एक बार करके दिखाती हूँ, थोड़ा सा बड़ा करके। हम जब बैठते हैं ऐसे झुकते हैं, मोड़ लिया, फिर ऐसे आ गए और फिर दोनों हाथों को राइट साइड में रखा और लेफ्ट साइड से दोनों पैरों को खोल दिया और फिर हम दंडासन में आ गए। फिर हमें सीधा आसन में आना है, तो पहले राइट
मोड़ना है, फिर लेफ्ट पैर को मोड़ करके इसमें ये इसी पुरुष की तरह बैठना, या तितली आसन नहीं है, ऐसे बैठना। और इसके बाद फिर हमें आना है वीर आसन में। तो फिर हम दोबारा दंड आसन में आ जाएंगे और इस तरह से राइट में हाथ रखेंगे और लेफ्ट साइड से को मोड़ते हुए हम फिर यहाँ इस प्रकार वीर आसन की पोजीशन में आ जाएंगे। फिर आता है उस इसी तरह घुटनों पर खड़े होना, अर्ध और पूर्ण, और फिर आ जाता है शस्त्रासन। ये इसलिए किया जाता है दोनों घुटनों में फैलाव, क्योंकि बुजुर्ग आदमी होता है वो एकदम ऐसे, और बच्चा ऐसे नहीं कर सकता, तो धीरे धीरे हाथों को खिसकाते हुए ऐसे आते हैं। और उसके बाद फिर आ जाता है ऊर्ध्व आसन। वो कल मैंने उसका लिख के डाला था, ऊर्ध्व मेंढक या उत्तान। उत्तान मतलब ऊपर हाथ, ऐसे उत्तान आसन या ऊर्ध्व मेंढक की तरह आसन बैठना। उत्तान मंडूक आसन, उत्तान ऊपर हाथ, और इसको ऊर्ध्व मंडूक आसन भी कहते हैं। ऊर्ध्व ऊपर, जैसे मेंढक ऊपर खड़ा हो जाता है ना, बैठने की पोजीशन जैसे होती है मेंढक की। उत्तान आसन, उत्तान। हाथ की पोजीशन दिखाइए दीदी, हाथ की पोजीशन दिखाइए, कैसे करेंगे? ये आप पहले राइट हाथ को ले जाओगे ऐसे, और फिर लेफ्ट को ऐसे ले जाओगे, और ये क्रॉस करना है, क्रॉस करना है ऐसे। पीछे आ जाना, अगर ऐसे नहीं होता क्रॉस कर लो, ठीक है। ये ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं। उसके बाद फिर वक्रासन है लास्ट, और दो बार नहीं करना। जैसे ऊर्ध्व है, ये उत्तान वाला है, ये एक बार उसमें समय देख लें भाई हमने कितनी देर करना है। इसी प्रकार शतकासन वो 2 बार करते हैं। वक्रासन एक बार एक साइड में, एक बार दूसरी साइड में। फिर हम लेट करके जब करते हैं तो पहले मकरासन, मकर की तरह, मगरमच्छ की तरह देखते हैं, तो पीछे पैरों में गैप, पैर ऐसे आ जाएंगे टेढ़े साइड में, एड़ियों का मुख अंदर की तरफ हो जाएगा, और पीछे दोनों पैरों को खोल लेना, और बाई हथेली नीचे दाई, या तो ठोडी टिका लें या माथा टिका लें या ऐसे टिका लें या ऐसे, क्योंकि सर्वाइकल वाले ऐसे करेंगे। मकरासन के बाद फिर भुजंगासन, एक बार अर्ध है, कोणियां नहीं उठानी, एक बार पूर्ण है। फिर भुजंगासन के बाद शलभासन, दोनों पैरों को उठाना है, जो उठा सकते, कमर दर्द वाले एक ही बार उठाएंगे। 2 बार करना है तो एक बार एक पैर उठा लेंगे, एक बार एक पैर, और फिर इसमें हमें कमर के बल लेट करके, सबसे पहले हम कमर के बल लेटेंगे तो अपनी पोजीशन में सेतुबंध आसन में आएंगे। फिर सेतुबंध आसन के बाद उत्तान पाद आसन है। उत्तान पाद आसन के बाद फिर अर्ध हलासन है। उसमें कमर दर्द वाले एक एक पैर कर लेंगे, और बाकी एक बार करके फिर दोबारा जब करेंगे तो उसमें दोनों के एक एक पैर हो जाएंगे। और अर्ध हलासन के बाद फिर है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन के बाद फिर हमारा शवासन आ जाता है। ये है बस प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका टोटल टाइम कितना है, समय कितना लगना है इस पूरे? बार करना है, जैसे कुछ आसन हुआ है बार करना है, वो आप लिख के डाल दीजिएगा। वो 45 सेकंड में ना, आप ये देख लेना कि एक आसन है हम एक ही बार करें। वृक्षासन है, एक बार एक पैर से, एक बार एक पैर से। अर्ध चक्रासन है, 2 बार करें। त्रिकोण आसन है, वो एक बार एक साइड से, एक बार एक साइड से। कटी चक्कर है, वो हम एक बार एक साइड से, एक बार एक साइड से। ऐसे ये गर्दन ग्रीवा संचालन है, जैसे चारों चरण है, तो हम एक बार ऐसे लेंगे, एक बार ऐसे ले आए, 2 बार करेंगे, और फिर सकंद टिकाना कंधे, ये दूसरे चरण में आ जाता है। तीसरे चरण में ऐसे घुमाव आ जाता है, तो इनको एक एक बार करेंगे। अपना समय एक बार घर में करके जो करवाएगा वो समय को बांट करके एक बार देख लेना, और बाकी प्रोटोकॉल सबके पास भेज दो। मान लिया किसी को दिखाई नहीं दे तो अपने हिसाब से वो करते रहे। अब हमें तो कई साल हो गए ना करवाते हुए, इसलिए एक एक चीज हमें याद आ गई, और हमारा तो आगे पीछे हो जाता है।
हमारा 20 सेकंड का भी रह जाता है, हमारा 30 सेकंड का भी हो जाता है, क्योंकि राजनेता आ जाते हैं और हम दुबिल हो जाते हैं, वो तालियां बजाने लग जाते, बीच में कुछ करने लग जाते। लेकिन आप अपना विधिवत ढंग से 45 सेकंड बार बार इसका अकेले अभ्यास करके देखें, ठीक है। बाकी आज मैं आर्य वीरांगना शिविर में होंगी, तो कल फिर वहां से मैं कोशिश करूंगी वहां एकांत में लड़कियों के बीच में से आकर के दिन रात वहीं रहना है 7 दिन, और वहां का भी आपका कुछ एकांत कार्यक्रम होगा। झलक दीदी वो एक भजन गा दो, तब तक ये अनुलोम विलोम कर लेंगे। आपने बहुत अच्छे से समझा भी दिया, ये लिख भी लेंगी, मृदुला दीदी लिख लेंगी अपने पास एक कागज में, और उसको देख के करती रहेंगी सीक्वेंस को लिख के। अंत में जो है ना, अंत में फिर आपको संकल्प पाठ करवाना है, शांति पाठ के बजाय प्रोटोकॉल में सर्वे ये है, ठीक है। अब आप एक छोटा सा भजन सुनेंगे और कल रहे सब लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते रहे, श्वास पर श्वास लेते रहे, दोनों छिद्रों को खोलते रहे। गंगा यमुना सरस्वती, बाया छेद गंगा दाएं यमुना, और ये सरस्वती का प्रवाह हो रहा है, ऐसा भाव बना करके लगातार करते रहे। और जितना ज्यादा करेंगे उतना ही लाभ है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। मैं भी एक बात कह रही थी, आँख होता ना, आँख माइग्रेन बहुत ज्यादा था, जो जैसा बता देता था मैं कर लेती थी। तो आँख के 3 कोपल छोटी छोटी बिल्कुल, वो मैंने ली, गुड़ में मिलाई और 3 दिन लगातार खाई। अब देखो कितना जहर भी इस माइग्रेन के लिए लिया, लेकिन मैंने क्या किया कि मैं घंटों घंटों चंद्रभेदी शीतली प्राणायाम किया लेट करके, और मैं तंदुरुस्त हूँ। मतलब जहर भी खा करके इस बीमारी में देखा, ये बीमारी अपनी ऐसी हो ही जाती हैं। पूछने वाले बहुत आ जाते, करने वाले बहुत को मिलते हैं। पिता परमात्मा हमें सबको सुखी रखे, सबको निरोग रखे, लगातार करते रहें और एक ईश्वर भक्ति के गीत का आनंद हम लेते रहें। दाता तेरी प्रीत का सुख है निराला, अमृत पीवे कोई कर मोहा। दाता तेरी प्रीत का सुख है निराला, अमृत पीवे कोई कर मोहाला। तेरे दर का दाता तो है भिखारी, आशा तृष्णा मिटे संसारी। प्रभु भक्ति में मन होवे मत वाला, अमृत पीवे कोई कर मोहाला। दाता तेरी प्रीत का सुख है निराला, अमृत पीवे कोई कर मोहाला। दाता तेरी प्रीत का सुख है निराला, अमृत पीवे कोई कर मोहाला। तेरे बिन दाता और न कोई, तेरी दया बिना प्रीत न होई। साफ करो मेरा मन है काला, अमृत पीवे कोई कर मोवाला। दाता तेरी प्रीत का सुख है निराला, अमृत पीवे कोई कर मोवाला। प्रेम का दीपक प्रेम की बाती, जगमग जोत जले दिन राती। जगमग जोत जले दिन राती, प्रभु भक्ति में मन होए मत वाला। अमृत पीवे कोई कर्मों वाला, दाता तेरी प्रीत का सुख है निराला। अमृत पीवे कोई कर्मों वाला। दासन दासी को देते सहारा, दासन दासी को देते सहारा। भव सागर से पार उतारा, भव सागर से पार उतारा। दाता मैनू मिलिया दीन दयाला, अमृत पीवे कोई कर मोह
दास कवि ने ये लिखी है कविता। दाता तेरी प्रीत का सुख है निराला, में कोई कर्मों वाला। एक मैंने पोस्ट डाली थी, बड़ी दुर्लभ चित्र मिलते हैं लिखने वाले रचयिता, जो हमारे घर घर में आरती गाई जाती। तो श्रद्धा ने जो लिखी थी, श्रद्धा भक्त, शेयर कर दी मैंने, ग्रुप में शेयर कर दी मैंने वो सबको, कि वो किसने वो ग्रुप में मैंने शेयर कर दी अपने वाले ग्रुप के अंदर, कि इसके जो हम